अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी आलू की तरकारी, राई वाले आलू जो होते हैं, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आपको बता दूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मेरे पास आधा किलो आलू है, ठीक है। आधा किलो आलू में मेरे पास सौंफ जो है, ये इसमें मैं डालूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई सौंफ है, साबुत धनिया है हाफ़ टी स्पून, राई है 1 टेबल स्पून भर के राई है, ठीक है। कुटी हुई राई है 1 टेबल स्पून। हल्दी हो गई तकरीबन हाफ़ टी स्पून। हरी मिर्चें 3 अदद थी कटिंग की हुई। सफ़ेद ज़ीरा है, कलौंजी है 1 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च अब हस्बे जायका आप कर सकती है, मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। 3 अदद कटार इमली के कतारे हैं। अच्छा, राई भी खटास होती है तो इसलिए इमली के कतारे मैंने बस 3 लिए हैं। थोड़ी सी खटास फ्लेवर में ये बनती है तरकारी, बहुत मज़े की लगती है। और इसके लिए सबसे पहले मेरे देगची के अंदर ऑयल ले लिया है। ऑयल के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ऑयल इसमें कम यूज़ होगा, ज़्यादा ऑयल में नहीं बनती है तरकारी। इसमें ऑयल आप बिल्कुल मतलब समझे बराए नाम यूज़ करते हैं। अच्छा, लहसुन अदरक फ्राई करने के बाद जो है इसमें हम सब चीज़ें इस तरह चढ़ाएंगे जिस तरह दाल चढ़ाते हैं। देखिए, आलू मैंने इस तरह क्यूब की शक्ल में काटे हुए हैं। आधा किलो आलू है, इसे नमक के पानी में भिगोया है। उतना नमक लेना है जितने नमक में आपकी तरकारी तैयार हो जाए। आप इसमें अलग से नमक ऐड नहीं करेंगी। इसको हम नमक के पानी में भिगोते हैं ताकि जो है हम इमली डालें तो ये आलू ऐठे ना, आराम से गल जाएँ। अब इसी देगची में ये आलू ऐड कर दूँगी इसके पानी के साथ। हमें जितना पानी रिक्वायर चाहिए हम उतना ही पानी जो है उसमें हमने आलूओं को भिगोया। अभी जो तमाम मसाले हैं मेरे पास, ये देखें, दोबारा एक बार दिखा देती हूँ। राई है 1 टेबल स्पून, कुटी मिर्च है, कलौंजी है, सफ़ेद ज़ीरा है, हरी मिर्चें हैं, सौंफ है, साबुत धनिया है, हल्दी है। हल्दी ज़रा इसमें ज़्यादा डालेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं इससे एक ही साथ इसमें ऐड कर दूँगी, इमली समेत हर चीज़, सब चीज़ें, सब तमाम मसाले एक साथ डाल के देखें हम इसे कुक करेंगे। उस हद तक हम पकाएंगे जितना हमें इसे गलाना है। ये बहुत मज़ेदार राई जो है ना, राई वाले आलू होते हैं। ये अक्सर लोग इसे तरकारी भी कहते हैं, पूरी वगैरह से खाते हैं कुछ लोग इसको। और हम तो चपाती से ही अभी बना रही हूँ मैं अपने साथ सादी रोटी, पूरी नहीं बना रही। बहुत मज़ेदार ये बनती है। अब देखें, इसको मैं तकरीबन उस टाइम तक के लिए छोड़ूंगी जब तक ये गल जाते हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी हमें इसमें क्या करना है। ये देखें, माशाल्लाह से आलू बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब मुझे इसमें जितनी ग्रेवी रखनी है ना उतना पानी ऐड करूँगी। आधे आलू मैंने इसमें देखें ऐसे स्पून की हेल्प से ना मैश कर दिए, और थोड़े आलू हम खड़े रखेंगे ताकि हमारी जो इसकी ग्रेवी है ना वो थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी हो जाए। हमें इसमें कॉर्नफ्लोर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँ। इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा बस पानी ऐड किया। तकरीबन 15 मिनट लगे मुझे ना इसको बनाने में। और ये बहुत मज़ेदार से खट्टे से हमारी ग्रेवी जो है आलू तरकारी की रेडी हो गई है। और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, आप इसको चपाती से खाएं या पूरी से खाएं, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार होती है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इस रेसिपी को मेरी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई करें, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है और वीडियो मेरी ज़ाहिर सी बात है अभी इतनी एक प्रोफेशनल अंदाज में मैं नहीं बना पा रही हूँ, पर कोशिश करती रहूँगी इस उम्मीद के साथ कि आप सब मेरा साथ देंगे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, मेरी हौसला अफजाई करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब की मुश्किलात दूर करें, आप सबको कामयाबी दे, सबको रोज़ी और रिज़्क़ दे, और सबके सेहतों को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे मेरे मालिक। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।